श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए नए दिन की शुरुआत करते हैं। फिर से एक नया दिन, एक नई ज़िंदगी हमें एक और मौका दे रही है। आइए इस मौके को बहुत ही अच्छे ढंग से शुरू करते हैं। इस नए दिन की शुरुआत बेहद खूबसूरत तरीके से करते हैं और वो खूबसूरत तरीका है प्रार्थना। कहते हैं जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं, भगवान स्वयं उनके बारे में सोचते हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच बात है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी परवाह ना करके किसी दूसरे की भलाई में लग जाता है, किसी दूसरे का साथ देता है, उसकी प्रॉब्लम को समझता है, उसके दुख में उसके साथ खड़ा रहता है ना, फिर भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। भगवान भी उसके लिए चारों रास्ते खोल देते हैं, क्योंकि वो फिर ईश्वर का प्यारा बच्चा बन जाता है। क्योंकि ईश्वर को तो वो पसंद है जो सबको पसंद करता हो। ईश्वर को वो पसंद है जो सबकी परवाह करे, किसी से ईर्ष्या ना करे, किसी पे क्रोध ना करे, किसी को गलत भाव से ना देखे, किसी के बारे में गलत ना सोचे। ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान भगवान को बहुत पसंद होते हैं। लेकिन हम भी क्या करें, हम तो इंसान हैं ना, गलतियां तो हमसे हो ही जाती हैं। जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम गलत कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। तो आइए, ये सुबह का वक्त है। इस वक्त भगवान के साथ की गई प्रार्थना, भगवान के श्री चरणों में की गई प्रार्थना, कहते हैं भगवान ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो आइए, जो भगवान हमारे अंदर हैं उनसे बात करते हैं मन ही मन। कहते हैं ना सुबह उठकर ध्यान करना चाहिए, सुना है ना। तो ध्यान जब हम करते हैं तो अपनी आत्मा से एकदम बिल्कुल ऐसा सा लगता है, बस अब हम बहुत उस एनर्जी, उस भगवान की शक्ति के बहुत करीब हैं, ऐसा फील होता है ना। तो वो भगवान ही है जो हमें खुशी देते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होते हैं हम, तो वो भगवान के आशीर्वाद से ही तो होते हैं। उनकी मर्ज़ी, उनका हमारे ऊपर कृपा करना, ये खुशी जो आती है हमारे लाइफ में ना, ये उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद से ही आती है। इसलिए कभी भी अगर परिस्थिति आपके साथ ना देना, आप कुछ और सोच रहे हो कुछ और रहा है, आप करना कुछ और चाहते हो कुछ और रहा है, ऐसे समय में घबराना नहीं, अपने भगवान पर भरोसा रखना। इस बात का विश्वास रखना कि जब मेरा सही समय मेरे पास नहीं टिका तो ये ख़राब समय भी एक ना एक दिन चला ही जाएगा। तो आइए, इसीलिए आइए अपने हर एक पल पल के लिए अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम नहीं जानते कि हमारे अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। हम नहीं जानते बाबा कि लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आने वाले, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो मेरे देवा। आप हमारी श्रद्धा की लाज रखना, आप हम सभी पर कृपा बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना, हमारे द्वारा की गई गलतियों को क्षमा करना और आगे से हम अच्छे और नेक रास्तों को अपनाएं, ऐसा आशीर्वाद देना। और मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और ऐसे ही सबके लिए प्रार्थना करते रहें, दूसरों के लिए सोचते रहें। कभी भी अगर आपका किसी की हेल्प करने का मन करे ना तो कर देना, बाकी बाबा पे छोड़ देना और उनसे कहना कि मुझे इतना सक्षम बनाओ कि मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ, मैं सबके काम आ सकूँ, इतना सामर्थ्य दो मुझे। आपका कहना उनको ज़रूर वो मानेंगे आपकी बात को, क्योंकि भगवान ही तो है, बहुत दयालु है। इंसान फिर भी नहीं सुनेगा जितनी जल्दी आपकी भगवान सुनेगा। भगवान बहुत दयालु है, एक बार दिल से प्रार्थना करने पर ही वो अपने बच्चों की बात को ज़रूर सुनते हैं। तो आप भी प्रेयर कीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। और जिनके भी नाम आज की प्रार्थना में हमारे साथ शेयर किया है, जिन्होंने अपने नाम, हमारी प्रार्थना ये है कि बाबा उनकी प्रार्थना को स्वीकार करो। हमारी इच्छा यही है कि सबकी इच्छा पूरी हो। जैसे बाबा आप हम पर कृपा करते हो, वैसे ही सभी पर कृपा करना। जैसे आज तक बाबा आपने हमारे बिगड़े काम बनाए, वैसे सभी के बिगड़े काम बनाना, सबकी रक्षा करना, सबके घर में सुख समृद्धि बरकत हो, सभी खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। हमारी आपके श्री चरणों में देवा यही प्रार्थना है। तो आज की प्रार्थना के नाम है कमलेश जी, डेला जी, दिव्या जी, संतोषी रॉय जी, नीलम करिया जी, संचिता बोस जी, मनीष बोस जी, अभिषेक जी, मोहित जी, अंजलि बोरा जी, विनय कुमार सिंह जी, सर्वेंद्र शकिया जी एंड ऑल फैमिलीज़।
तो बाबा जी सभी पर कृपा करना, रहम नज़र करना। कमलेश जी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बाबा, उनको उनके प्रॉब्लम से निकाल दो, रहम नज़र कर दीजिए देवा। सुबह आपके श्री चरणों में हमारी यही प्रार्थना है मेरे मालिक, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो कमलेश जी की हेल्थ ठीक कर देना। आप सभी लोग प्रेयर करना कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम तो नहीं शेयर करूँगी लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आप सब लोग प्रेयर करना ताकि वो जिस समस्या से गुज़र रही हैं वो समस्या का समाधान हो जाए बाबा, उनके जीवन में खुशियाँ आ जाएं। और अंजलि बोरा जी की हेल्थ अच्छी नहीं है, आप सभी प्रे करना कि हमारे अंजलि जी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी और हैप्पी हो जाएं बाबा। अंजलि जी पर कृपा करना, उनके सारे कष्टों को ख़त्म करके जीवन में खुशहाली हो, जीवन में खुशियाँ आएँ बाबा, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। सर्वेंद्र जी की हेल्थ इशू है बाबा, सर्वेंद्र जी पर कृपा करें ताकि वो भी जल्दी से हेल्दी हो जाएं और दूसरों के लिए प्रार्थना करें, सभी का अच्छा सोचें, सभी के लिए अच्छा करने का सामर्थ्य रखें और सबके लिए करने में सक्षम भी हो बाबा, रहम नज़र करना। उसके बाद नीलम जी का बर्थडे है। नीलम जी हैप्पी बर्थडे, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। मेरी बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है कि आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, हर इच्छा मनोकामना पूरी हो और आप लाइफ में जो चाहती हैं वो सब कुछ आपको मिले और आप लाइफ में बहुत बहुत खुश रहें। उसके बाद संचिता बोस जी और मनीष बोस जी का मैरिज एनिवर्सरी है। संचिता जी एंड मनीष जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस शुभ दिन की। साईं जी आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आप दोनों का जीवन खुशियों से, प्रेम से और बाबा के आशीर्वाद से भरपूर रहे। आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, आप जो चाहते हैं लाइफ में आपको वो सब कुछ मिले। बाबा की कृपा से आप दोनों सदा स्वस्थ रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। अभिषेक जी और अंकिता जी की मैरिज एनिवर्सरी है। अभिषेक जी एंड अंकिता जी, आप दोनों को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं जी आपको दोनों को भी सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आप दोनों का जीवन सदा खुशियों से भरपूर बना रहे। बाबा जी की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आप दोनों का सपना हमेशा पूरा हो, आप दोनों की इच्छा सदा पूरी होती रहे। बाबा जी कृपा करें। मोहित जी एंड गीता जी की मैरिज एनिवर्सरी है। मोहित जी एंड गीता जी को भी इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मोहित जी एंड गीता जी। बाबा जी आपके इस रिश्ते को बहुत खूबसूरती से सजाएं। बाबा जी की कृपा सदा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपकी लाइफ का हर दिन बहुत खूबसूरत हो, हर पल बहुत खूबसूरत हो, आप लाइफ में जो चाहते हो वो सब कुछ आपको मिले। ये रिश्ता मालिक प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से और विश्वास से भरपूर रखें और आप दोनों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आती रहें। हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सदा खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। बाबा जी कृपा करें और आपका पूरा परिवार सदा खुशियों में रहे। और राजकिशोर नायक जी के लिए आप लोग प्रे करना कि बाबा जी राजकिशोर नायक जी की भी तबीयत ठीक हो जाए। राजकिशोर जी की जो हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं बाबा, वो जल्दी से ठीक होकर उनकी लाइफ में खुशियों का आगमन हो। आपकी कृपा बरसे उन पर और उनके पूरे परिवार पर, उनकी लाइफ का हर एक सपना पूरा हो और जो भी सिचुएशन उनकी आज है वो जल्दी से अच्छी हो जाए, बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। मेरी आपके श्री चरणों में देवा यही प्रार्थना है। तो चलिए उसके पहले आइए बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं। साईं सब पर रहम नज़र करें, कृपा करें, सबकी झोली खुशियों से भरे। ये 11 वचन बाबा के जो भी पढ़े उनके हर बिगड़े काम बन जाएं। तो आइए, जो प्रेयर कर रहे हैं वो भी मेरे साथ 11 वचन पढ़ें, जो प्रेयर सुन रहे हैं वो भी मेरे साथ 11 वचन पढ़ें। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
बाबा सबकी विशेष पूरी करें, बाबा जी सभी पर कृपा करें, सबके बिगड़े काम बनाए, जो भी 11 वचन पढ़े और सुने उनकी सारी बिगड़ी बन जाए और सारे कष्ट दूर होकर जीवन में खुशियों का आगमन हो। मैं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, आप भी यही किया कीजिए। कहते रोज़ रोज़ किसी को आप पुकारोगे ना, वो एक दिन नहीं देखेगा, 2 दिन नहीं देखेगा, 3 दिन नहीं देखेगा, एक ना एक दिन वो आपको मुड़कर ज़रूर देखेगा। वो ज़रूर पूछेगा क्या दिक्कत है भाई। तो ऐसे ही भगवान जी भी हैं, हम उन्हें एक बार पुकारेंगे नहीं सुनेंगे, 2 बार पुकारेंगे नहीं सुनेंगे। वैसे तो भगवान बहुत दयालु होते हैं, अपने बच्चों की पुकार को ज़रूर सुनते हैं, लेकिन फिर भी 1 बार 2 बार 3 बार नहीं सुनेंगे, बार बार पुकारते जाओ, एक ना एक दिन उनकी कृपा आप पर ज़रूर होगी। बस कभी निराश नहीं होना, क्योंकि ये एक ऐसा लाइफ का टास्क है ना जिसमें हमें कभी फेल नहीं हो सकते। इसमें हमने होना तो पास ही है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा और हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन बिना निराशा के और खुशियों के साथ। इसमें हार नहीं है, इसमें जीत ही जीत है, पर लगे रहने में, डटे रहने में, मेहनत करने में। देवा से ये प्रार्थना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।